के लिए अब सोने के लिए गए, पर ये नियम है, जिस दिन जल्दी सोने की इच्छा हो उस दिन नींद आती। इतने अनुभवी लोग हैं, इतने अनुभवी। और विचार किया कि अब जल्दी सोना है, तो यहां से करवट बदल रहे हो, वहां से करवट बदल रहे हो, नींद नहीं आ रही। सोचा ऐसे करें कि अब लाइट बंद कर दे, शायद नींद आ जावे। लाइट बंद करी, फिर भी नींद नहीं आई। लगा कोई बुक पढ़ते हैं, शायद नींद आएगी। बुक पढ़ने लगे, उसमें और इंटरेस्ट आने लगा। बोले ये भी काम नहीं आएगा। और जहाँ 11:30 बजा, 12 बजा, विचार करें अब क्या करें। फ़ोन में थोड़े मैसेजेस चेक करते हैं, उसमें भी नींद नहीं आ रही। बुक फिर से पढ़ा, नींद नहीं आ रही। करते करते 1 बजा, 1:30 बजा। और जहाँ 1:30 बजा, तब मन ने आपको एक ब्रह्म ज्ञान दिया। और मन ब्रह्म ज्ञान देता है और कहता है कि देखो, बड़े बड़े रिसर्च हुए हैं और बड़े बड़े डॉक्टरों का ये कहना है कि हेल्दी लाइफ के लिए 7 घंटे की नींद लेना बहुत जरूरी है। अभी 1:30 तो बज गया है, और 1:30 बज गया और 4 बजे उठने का, तो कितने घंटे की नींद मिलेगी? और जो यदि 2-2.5 घंटे की नींद मिली तो पूरा दिन मुझे नींद आती रहेगी, पूरा दिन बिगड़ेगा, पूरा दिन व्यर्थ जाएगा। इसलिए सुबह उठने का प्रोग्राम, मुझे लगा कि पक्का कहोगे। सुबह उठने का प्रोग्राम देखो, ये जीवन के अंदर अपने शरीर में मन और बुद्धि दोनों का द्वंद्व चल रहा है। जैसे कोई भी निर्णय ये बुद्धि करता है कि मुझे ये करना है, और ये मन एक्सपर्ट एडवाइस चालू कर देता है कि कैसे करके अपने निर्णय को हिलावे, कैसे करके अपने निर्णय को तोड़े। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं ना कि शरीर, अपना शरीर यदि एक देश हो, एक कंट्री हो, तो उसका राजा कौन है? फिर से एक बार, यदि अपना शरीर एक देश हो तो उसका राजा कौन है? कौन है? मन है, कि जिसके न होने से अपन रह ना सकें। कौन है? आत्मा। अब यदि ये शरीर एक देश है तो उसका राजा आत्मा है। तो कहते हैं ये इंद्रियां, ये मन, वो क्या है? बोले राजा की सेना। क्या है? अब मुझे बताओ, जब भी युद्ध होता है तो राजा लड़ने जाता है कि सेना? जवाब देना एक संग। युद्ध होता है तो लड़ने कौन जाता है, राजा या सेना? सेना। लेकिन हार के जीत होती है तो हार के जीत राजा की कही जाती है कि सेना की? बहुत बढ़िया। अब देखो, जब भी युद्ध होता है तो लड़ने जाती है सेना, लेकिन हार के जीत होती है तो हार के जीत सेना की नहीं, राजा की कही जाती है। तो मुझे बताओ कि सबसे शक्तिशाली राजा कौन सा है? वो कि जिसकी सेना उसके कंट्रोल में है, या वो कि जिसकी सेना उसके कंट्रोल में रही नहीं है? वो फिर से एक बार, ये आत्मा एक राजा है, हमारी इंद्रियां क्या है? बोले सेना है। अब मुझे बताओ, सबसे शक्तिशाली राजा कौन कहा जाए? वो कि जिसकी सेना उसके कंट्रोल में है। वो कहे ऊपर से कूद जाओ तो सेना ये भी ना पूछे, कूद जावे। वो शक्तिशाली है कि वो कि जिसकी सेना उसके कंट्रोल में न रही? हाँ, कौन सा राजा शक्तिशाली है? कौन सी? हाँ। और जिस राजा की सेना उसके कंट्रोल में न हो, उसका क्या हो? वो राजा कैसा हो जावे? कैसा? निर्बल। फिर जिस राजा के कंट्रोल में उसकी सेना न हो, वो राजा कैसा हो जाएगा? निर्बल। फिर असहाय। बराबर? क्योंकि सेना कंट्रोल में है तो राजा बलवान, और सेना यदि कंट्रोल में नहीं है तो राजा बिल्कुल असहाय, निर्बल हो जाएगा। यदि ये आत्मा राजा और ये इंद्रियां अपनी सेना है, तो क्या अपनी सेना अपने कंट्रोल में है? और यदि सेना कंट्रोल में नहीं है तो फिर ये राजा कैसे हो जाएगा? कंट्रोल में है क्या? आप मन को कहते हो कि ये मत सोच, ये मत सोच, लेकिन मन कहता है कि मैं तो, बहुत बढ़िया। आप मन को कहते हो कि उत्तर में जा, लेकिन मन कहता है मैं तो दक्षिण में। मुझे लगा पूर्व कहोगे, पश्चिम कहोगे। बिल्कुल विरुद्ध।
आप आंखों को कहते हो कि ये मत देख, ये मत देख, लेकिन आंखें कहती हैं कि मैं तो, बहुत बढ़िया। आप कानों को कहते हो कि ये मत सुन, ये मत सुन, लेकिन कान कहते हो कि मुझे तो। आप वाणी को कहते हो ऐसे मत बोल, ऐसे मत बोल, लेकिन वाणी कहती है कि मुझे तो। कितने अनुभवी लोग बैठे हैं, और जब अनुभवी लोग बैठे हो ना, काम बहुत सरल हो जाता है समझाना। तो जैसे राजा के कंट्रोल में उसकी सेना रही ना हो तो राजा असहाय निर्बल हो जाता है। तो आज अपने अंदर रहे इस राजा की दशा कैसी है? क्या ये सेना कंट्रोल में है या कहे में रही नहीं है? हाँ? और जब तक ये सेना कंट्रोल में नहीं है, क्या ये राजा भक्ति के पथ पे आगे बढ़ सकता है? बोले क्यों? क्योंकि राजा है अंदर और सेना कहां है? बोले बाहर देखती है। ये आंखें बाहर देखती हैं, मुख बाहर बोलता है, कान बाहर का सुनता है, लेकिन राजा तो अंदर है। तो अंदर रहे राजा से ये पूरी सेना का कनेक्शन कट हो चुका है। और जब ये इंद्रियां भी भीतर की ओर, कान भीतर की आवाज सुनना प्रारंभ कर देवे, आंखें भीतर देखना शुरू करे, भीतर से संवाद प्रारंभ हो, तो अंदर रहे राजा से अपना संबंध पुनः स्थापित होता है और राजा का कंट्रोल फिर से सेना पे आता है। और जब तक कंट्रोल ना आया हो, आप भक्ति के पथ पे गोल गोल घूम सकते हो, आगे नहीं जा सकते, क्योंकि राजा के कंट्रोल में सेना ही नहीं है। चाहे वर्षों से सब कुछ कर रहे हो, लेकिन अपनी दशा वो कोलू के बैल की तरह है। बहुत चले, बहुत चले, बहुत चले, लेकिन रहे तो वहीं के। बहुत बढ़िया। तो यह हुआ भी ऐसा, अजामिल बार बार भूलने का प्रयत्न करे, पर जितना जितना मन को कहा ये याद न कर, याद न कर, लेकिन वही वस्तु हावी होने लगी। और अब तो ऐसी आसक्ति हो गई कि अब मैं उसी को लाके घर में रखूंगा। अपनी पत्नी बालकों को निकाल के उस स्त्री को लाके अपने घर में रखा। गांव के लोगों ने कहा ये तो पतित हो गया है, गांव से बाहर निकाल दिया और गांव के बाहर एक घर बना के रहने लगा। लेकिन जब प्रभु किसी के ऊपर कृपा करने का विचार करें तो किसी संत का संग करा दें। और कहते हैं उस गांव के अंदर बहुत सारे संत घूमते घूमते आए। गांव के मुखी ने कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि हम सब मिलके आपको भोजन करावें। लेकिन संतों के जो प्रमुख थे उन्होंने कहा नहीं, हमारा ऐसा नियम है कि गांव में से कोई एक ही व्यक्ति हमको प्रसाद लिवाए तो हम प्रसाद लेंगे। संत मानने को तैयार न हुए तो मुखी ने कहा इनको जरा मजा चखावें, और कहा हमारे गांव में तो किसी का इतना भाव या सामर्थ्य नहीं है कि अकेला प्रसाद लिवा सके, लेकिन गांव के बाहर एक बड़ा भक्त रहता है जिसका नाम है अजामिल, आप उसके घर में जाओ, वो प्रसाद लिवाएगा। और गांव के लोगों ने कहा हमारे घर में न लिया, लेकिन उस पतित का अन्न लेंगे तब हम पूछेंगे कि हमारे में क्या बुराई थी। संत लोग चलते चलते अजामिल के घर गए। अजामिल ने देखा मेरे घर में ये भगवत भक्त कहां से? कहा कि हमको प्रसाद लिवाओगे? अजामिल ने कहा अपने आप को बेचना पड़ेगा तो भी प्रसाद लिवाऊंगा। सभी संतों को प्रसाद लिवाया, संतों ने प्रसाद लिया, फिर पता चला कि ये किसके घर का अन्न लिया है। लेकिन संतों ने सोचा कि अब इसके घर का भोजन लिया है तो वैसे ही नहीं जाएंगे। वहीं उसकी पत्नी आई और क्या देखा कि उसकी पत्नी गर्भवती है। संतों ने कहा देखो तुमने ब्रह्म भोजन कराया है तो ये नियम है कि ब्रह्म भोजन कराने के बाद दक्षिणा देनी पड़ती है, तो हमें ये बताओ कि दक्षिणा दोगे? अजामिल कहे आप मेरे प्राण मांगो तो प्राण भी दे दूं। तो संतों ने कहा दक्षिणा में हमें और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतना ही चाहिए कि अब तुम्हारे जो भी पुत्र हो उनका नाम तुम नारायण रखना। और वास्तव में संतों के आशीर्वाद से जो पुत्र हुआ नाम नारायण रखा गया। लेकिन अजामिल जब 88 वर्ष का हुआ काल लेने आया, और जब यमदूत लेने आए अजामिल भयभीत हो गया, और सबसे छोटे पुत्र नारायण में जिसकी आसक्ति थी उसको आवाज लगा बैठा नारायण नारायण नारायण। और कहते हैं जिस समय यमदूत आए थे, लेकिन अजामिल ने जैसे ही नारायण पुकारा देवदूत सामने आ गए और आके कहने लगे खबरदार इस अजामिल को छुआ है तो। यमदूतों ने कहा अरे ये जीव हमारे खाते का है, पूरा जीवन ये पतित जीवन जिया है। देवदूतों ने कहा नहीं, अंत समय में प्रभु का नाम लिया है, इसलिए जीव तो भगवत लोक का अधिकारी है। यमदूतों ने कहा अरे आपकी गलती हो रही है, इसने भगवान को नहीं उसके बेटे को पुकारा है। तो उन्होंने कहा कि भगवान का नाम चाहे कैसे भी मतलब से लिया जाए, हास में, उपहास में, व्यंग में, संकेत से, लेकिन ये तो ऐसा अमृत है, उसे जान के पियो, अनजाने में पियो, हास्य में पियो कि
दुख में पियो, अमृत जैसे फल तो समान देता है। उसी प्रकार भगवान का नाम चाहे कैसे भी लिया ना जाए, वो व्यर्थ नहीं जाता। यमदूत गए यमराज के पास और कहे, इस दुनिया में कितने की सत्ता चलती है, कृपा करके बताओ हम कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। और तब यमराज ने भी कहा कि देखो यमदूतो, तुम उसी घर में जा सकते हो कि जिस घर में कभी कोई वैष्णव नहीं आते, जिस घर में कोई संत नहीं आते, जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं विराजती, लेकिन जिस घर में प्रभु विराजते हैं, जिस घर में भगवत भक्त आते हैं। हे यमदूतो, तुम बाहर खड़े रह सकते हो, लेकिन उस घर के अंदर तुम्हारा प्रवेश कभी नहीं हो सकता, कि जहाँ भगवत भक्त पधारते हो, ठाकुर जी विराजते हो। वही संवाद सुन के अजामिल को भगवत नाम का प्रभाव अनुभव हुआ। आगे वर्णन मिलता है कि